इनके आप होते हैं, मुफत्तिश होते हैं ना, आपके दर्जे में आते हैं ना। मुफत्तिश शायद इनके दर्जे में आया हो ना, बगैर इत्तला के। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हो जाए क्लास के अंदर, देखे तो कारी साहब भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मदीना याद आया है, मदीना याद। अब ये मदीना याद करके बच्चे भी रो रहे, कारी साहब भी रो रहे। अब मुफत्तिश साहब कब चले गए, कारी साहब को पता नहीं चला, बच्चों को पता नहीं चला। जाकर मजलिस ने पूछा क्या देख कर आया हो, तो फिर मुफत्तिश भी रोना शुरू कर दे, मदीना याद आया। फिर रुकने शूरा पूछा मजलिस से क्या हुआ था, वो बोले मदीना याद। रुकने शूरा भी रोना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे क्या ये इजारे में आएगा नहीं आएगा, मेरे को पकड़ वकड़ नहीं कर लेना। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, दीवाना कर दिया, दीवाना हो गया हूँ। मगर ये बात ऐसी इश्क और मोहब्बत की कर रहा हूँ, थोड़ी सी दीवानगी की कर रहा हूं। करना तो वही है जो हमें शरीयत ने इजाजत दी है, वही करेंगे। लेकिन ऐसा क्या बस मक्का मदीना होता रहे, मक्का मदीना होता रहे। इस तरह बच्चों के दिलों में जो मक्के मदीने की मोहब्बतें पैदा होंगी ना, और इनको जो तड़प पैदा होगी, फिर बस वही करेंगे। अपने तो बच्चों को पीछे लगाते ना माँ बाप के, चंदा लेकर आओ, चंदा लेकर आओ, चंदा लेकर आओ। फिर बच्चे पीछे पड़ेंगे माँ बाप के, मदीने लेके जाओ, मदीने लेके जाओ, मदीने लेके जाओ। बच्चों पर प्रेशर कभी भी ना डाला करे चंदे का वालिदैन के ऊपर, ये हमारी पॉलिसी है, ना डालें, ना है हम, ये हमारी पॉलिसी। इसलिए मैं लाइव कह रहा हूं, हमारे जो घर पे बैठ के वालिदैन है वो भी सुन ले। बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं है, बच्चों पर कोई ऐसा लोड नहीं है कि नहीं लाओ, नहीं लाओगे तो ये हो जाएगा। तो बच्चों को लेकर कारी साहब यूं कहेंगे तो नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहना। तरगीब है, आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। इंशाल्लाह कोई नहीं, हम मिलकर करेंगे। हमें ना करने वाले यार, अल्लाह का शुक्र है, कर ही रहे हैं और हो ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मदरसा मदीना भी कितना खुद कफील होता चला गया, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हो ही रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बड़े खूबसूरत लोग हैं, इदारे भी चला रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं हांगकांग की मैं आपको बात करूं, हांगकांग में हमारे तकरीबन 11 मराकिज हैं। हांगकांग मुल्क भी यही है, शहर भी यही है। हांगकांग इतना बड़ा नहीं है, हांगकांग यूं जा रहा है, यूं समझ रहे जो यूं जा रहा है, इसका समझने यूं बढ़ने की जगह ही नहीं है। जो शहर यूं जाता है ना, यानी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, तो समझे कि इनमें फैलने की जमीनें नहीं होती, फिर वो फ्लैट महंगे हो रहे होते, बहुत महंगे फ्लैट, इतने ये जितनी केबिन में मैं बैठा हूं ना, मैं हांगकांग में ये केबिन जितनी है ना, शायद इतना ही फ्लैट था वो जिसमें हम जाकर रुके थे। ये इतना फ्लैट था, इसमें सोने के 2 कमरे भी बने हुए, किचन बना, बाथरूम बना, सब इसी में बना हुआ है। इतनी बल्कि ये शायद बड़ी है केबिन, हो सकता है या उतनी होगी। ये हांगकांग, ये अच्छा कमरा है, अच्छा फ्लैट, हांगकांग की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, यूं अंगड़ाई लो तो दीवार से हाथ लग जाए, और टांगे इतनी जितनी आपका कद है। और ये समझे, ये मैं सही बता रहा हूँ, ये इसी तरह के कमरे थे। और ये हांगकांग में की बात कर रहा हूँ। वो बड़े भी होते होंगे कहीं ना कहीं, जो हमने देखा वो बोल दिया भैया। मैं जापान गया तो मुझे किसी ने क्या देखा था, मैंने कहा खेत देखे, खलियान देखे, फसलें देखी। बोला रिपोर्ट नहीं देखे, मैंने कहा नहीं, जहाँ का जदवल था वहां ये नजर आया मेरे को। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, जहां दीनी काम हमें वहां जाना। हमने कहा था रोबोट के नेकी की दावत देने जानी थी, हमें इंसानों को नेकी की दावत देनी थी। रोबोट क्या करेगा, उसके अंदर तो खाली कार्ड डालना होगा, तो वो जो बोलेंगे वो करेगा। हांगकांग में हमारे तकरीबन 11 मदरी मराकिज। ये सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं, एक मुल्क की बात कर रहा हूं। मैं जब उनके पास गया, मैं आपको उनका बता रहा हूं, शायद वो सुने ना सुने, मैं नहीं जानता। मुझे यहाँ से मस्जिद से भेजा यार, उनको थोड़ा तरकीब देकर आना, दीनी काम की तरकीब देकर आना, ये थोड़ा और नेकी की दावत दे वगैरह, इंशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं गया, मैंने 3 दिन इनके साथ गुजारे। हमारे वो जो मदरी मराकिज, जो नमाजें भी वही हैं, मदरसतुल मदीना भी वही हैं, समझे कि पढ़ाना बच्चों को, बड़ों को, बड़ी रातें, छोटी रातें, लंगर वगैरह सब वही हो रहा होता है। और हमारे सारे इस्लामी इमाम और सब कुछ वही हैं। आप यकीन माने, आज की तारीख में तकरीबन 40 से 45 हजार हांगकांग डॉलर खर्चा है एक मरकज का। कितना? 40 से 45 हजार हांगकांग डॉलर एक मरकज का खर्चा है। जो मैं गया तो 25-30 हजार था, अब तो क्योंकि रेट्स भी बहुत आगे पीछे हो गए। सारे के सारा डोनेशन वो खुद एक हमारे इस्लाम में खुद ही करते हैं, अपने मरकज का, अपना घर किराए के हों, जो भी सारा डोनेशन खुद ही कर रहे होते हैं। और काम, मैंने वहां के इस्लामी भाई से जब मुलाकातें की, आम लोगों के साथ जो हमारे साथ वाबस्ता है,
दुआएं देते थे कि आपके इस्लामी भाइयों को अल्लाह सलामत रखे। हमारे दीन ईमान के मामलात को जो इन्होंने संभाला है, हमारे फैमिलीज के मामलात को जो इन्होंने संभाला है, बड़ी रात हो तो मदरसतुल मदीना हो तो नमाजें हो तो जिक्र हो तो दुआ हो तो इज्तिमा हो, सारा माशाल्लाह संभालते, इज्तिमा कर लेते, जुलूस कर ले, सब कर लेते। डोनेशन भी अपना कर रहे हैं, खुद अपने अपने इदारे का खर्चा खुद ही चला रहे हैं। मैंने तीसरे दिन का मद्दी मशवरा किया। मद्दी मशवरा भी 26वें माले पर था हमारे एक इस्लाम भाई के घर के अंदर। गैलरी में जाके कहने लगे देखो उधर से चाइना नजर आता है। मैं कहा मदीना दिखाना है, चाइना क्यों दिखाता है यार। तो एक अपने तो जहां जाके मदीना मदीना ही करना है, अपने को करना क्या है। तो मैंने जब इनका मशवरा किया तो मैंने कहा मुझे ये कहकर भेजा गया है कि मैं आपको और तरगीब दिलाऊं कि आप और दावत इस्लाम काम दो। कि मैंने जो 3 दिन मैंने आपको देखा वो नहीं साइकिल में हवा भरते हैं, देखा ना। मैं अगर एक भी मैंने पंप मारा ना तो आपका जो ट्यूब फट जाएगा, तो फुल जा रहे हो आप माशाल्लाह। आपको देखकर मैं तरकीब लेकर जा रहा हूं कि यह काम इतनी मेहनत इतनी कोशिशों के साथ करना चाहिए। ये मैं हांगकांग के इस्लाम भाई को यहीं से कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, उनको क्या कराया हूं मैं। और काम ऐसा ही करना चाहिए। कोई ये ना कहे यार कुछ वक्त दो, ये कहे यार थोड़ा आराम भी कर लो। जिंदगी का अंदाज ऐसा होना चाहिए। हमें को ये ना कहे कितना खाएगा, हमें कोई यार और खाइए ना, ये अंदाज होना चाहिए। थक गए हो आराम को ला रहे भाई, कुछ काम करो ताकि थकन मिलेगा, ताकि नींद आए। जिंदगी का अंदाज ऐसा होना चाहिए, रफ एंड टफ। नेकी की दावत देनी है, दुनिया भर में नेकी की दावत आम करनी है। आप अपने नाम लिखाओ यार, भाई मैं मदरसतुल मदीना में कारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम करना आता है। मुझे कोई 1 माह के काफिले में भेजे, मुझे 12 महीने के काफिले में भेजे, मुझे कोई वक्फे मदीना करवा दे। मैं कब तक खाली ये इधर से मतलब कि इस इलाके से उस इलाके तक जाता रहूंगा। सारी दुनिया पड़ी है, नेकी की दावत आम करनी है। किसी और शहर में भेजे, किसी और सूबे में भेजे, बलूचिस्तान भेजे, अंदरूनी सिंध भेज दे, पंजाब में इस गाँव में भेज दें, इस इलाके में भेज दें। मुझे दावत इस्लामी वाले मुझे दावत इस्लामी के दीनी कामों के ले लें। और मदरसतुल मदीना में गुंजाइश होनी चाहिए। हमारे कारी साहबान में इस खास तौर पर एक बाकायदा अलग से इजारे होने चाहिए, ताकि कोई कारी साहब 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए 12 महीने के लिए काफिले में जाए तो उनका रिप्लेस होना चाहिए। ये पहले भी हमारे मशवरे हुए हैं। और इसी तरह नेकी की दावत आम होगी इंशाअल्लाह।